दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पूरे उत्तर भारत में बारिश की वजह से ठंड और बढ़ने वाली है। अगले 3 दिन पहाड़ी राज्यों पर तो जमकर बर्फबारी की भी चेतावनी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और बताया गया कि उत्तर पाकिस्तान पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2-3 दिन तक उत्तर भारत में मौसम बदलेगा। इस बीच कुछ राज्यों में हल्की फुल्की बारिश की भी चेतावनी है और अधिकतर राज्यों में शीतलहर चलेगी तो ठंड और बढ़ेगी। यानी नए साल की शुरुआत में ही मौसम बदलने वाला है। इस सर्दी की पहली सीजन की मावट की बारिश भी देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर अगले 2-3 दिन मौसम का हाल क्या रहने वाला है। वैसे नए साल का स्वागत ही बारिश और बर्फबारी के साथ हुआ। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के 12 राज्यों में टेंशन बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के 35 शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान और हरियाणा में भी बारिश चल रही है। इधर पूरे बिहार में भी कोल्ड डे का अलर्ट है। राजधानी दिल्ली में 2025 का अंतिम दिन 31 दिसंबर जो है वो 6 साल में सबसे ठंडा दिन रहा। यानी एक्चुअली इस सर्दी की सीजन की तेज कड़ाके की ठंड ही अभी शुरू हुई है। राजस्थान के भी कई जिलों में आज सुबह भी तेज बारिश देखने को मिली। सुबह सुबह रात के अंधेरे में ही बारिश की शुरुआत हो गई। तो चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालातों को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए राजस्थान में बारिश शुरू हुई। दक्षिण और पश्चिम हवाओं का असर दिख रहा है। नए साल के मौके पर मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी कर रखा है। मावट के साथ नए साल की शुरुआत तेज बारिश के साथ कुछ जिलों में ओले भी गिरे और धुंध छाई हुई है। इसके चलते शेखावटी अंचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दृश्यता यानी विजिबिलिटी कई जगहों पर शून्य तक पहुंच चुकी है। आखिरकार राजस्थान में बारिश, कोहरा और शीतलहर से नए साल का स्वागत हुआ और आईएमडी की तरफ से अभी भी 18 राज्यों में अलर्ट जारी किया हुआ है। इन राज्यों में तेज ओलावृष्टि, बिजली गिरने की और तेज बारिश की चेतावनी है। कोहरे की वजह से राजस्थान के रूट वाली कई सारी फ्लाइट भी लेट हुई। शीतलहर के कारण पारा भी गिरा तो ठिठुरन अब बढ़ने लगी है। मावट के साथ न सिर्फ बारिश बल्कि ओलावृष्टि भी देखने को मिली है राजस्थान में। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। ओले गिरते हुए बीकानेर में भी देर रात ओलावृष्टि की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई क्योंकि किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान हुआ है। कई जगहों पर ओलावृष्टि के बाद मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए, दरारें आ गई। न्यू ईयर के मौके पर ये राजसमंद की झील भी लबालब देखने को मिल रही है। कोटा जिले में भी आज सुबह सुबह बारिश देखने को मिली और शेखावटी एरिया में तो तगड़ी बारिश शुरू हो रही है। और भी कल 2 जनवरी को राजस्थान के अलग अलग जिलों में मौसम के हालात कैसे रहने वाले हैं। तो ये देखिए राजस्थान के मानचित्र में 2 जनवरी को राजस्थान के इन जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ। जहां ग्रीन एरिया देख पा रहे आप, वहां तो ज्यादा चेतावनी नहीं है, लेकिन येलो और ऑरेंज वाले जिलों में कोहरे का हेवी अलर्ट है। परसों 3 जनवरी को भी उत्तरी राजस्थान के अधिकतर जिलों में कोहरा देखने को मिलेगा। नए साल के पहले ही दिन राजस्थान के जयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बरसात हुई और बीकानेर में देर रात ओलावृष्टि की वजह से कड़ाके की सर्दी भी पड़ने लग गई है। और इन्हीं जिलों में अगले 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला फिर से जारी रह सकता है। चलिए राजस्थान के बाद अब देखिए बिहार के मौसम की स्थितियां। बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड देखने को मिल रही है। 10 जिलों में तो तापमान 8 डिग्री के लगभग चल रहा है। कल भी पूरे बिहार प्रदेश में घने कोहरे का अलर्ट है और 6 जनवरी तक बिहार में सर्दी से राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार में भी नए साल की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे के बीच हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल 0 चल रही है। सड़कों, रेल और हवाई यातायात पर भी कोहरे का असर दिख रहा है। बिहार के भी इन 10 जिलों में तो कोहरे का येलो अलर्ट है और 28 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों हरियाणा राज्य में भी नए साल पर बारिश के आसार रहेंगे। 9 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान से सटे इलाकों में कोल्ड डे की चेतावनी है। स्कूल वगैरह भी बंद है। एक्चुअली पहाड़ों में हो रही बर्फबारी और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते ये उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का रंग भी बदल गया है। हरियाणा के भी ज्यादातर जिलों में कोहरे की वजह से आज सुबह सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर तक देखने को मिली। और भी अगले 24 घंटों के दौरान हरियाणा के इन इलाकों में बारिश हो सकती है, जिसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, पंचकुला वगैरह इन जिलों में बारिश की संभावना है। बाकी प्रदेश में बादल भी छाए रह सकते हैं। और हरियाणा के बाद देखिए पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के भी 6 जिलों में कोहरे का तो येलो अलर्ट है। देहरादून में तो इतनी जहरीली हवा हो रही है कि सांस लेने में भी परेशान हो रहे हैं लोग बाग। उत्तराखंड राज्य में भी साल के पहले दिन तापमान में 7 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली और देहरादून का AQI 250 के पार चल रहा है, जो कि खतरनाक श्रेणी में आता है। इसके अलावा उत्तराखंड के भी 11 जिलों में बारिश की चेतावनी है और बाकी के इन जिलों में बर्फबारी की भी संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ वगैरह। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थितियां भी देखिए। हिमाचल का कुकुम सेरी सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। अभी यहाँ का तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। नए साल के मौके पर हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में बर्फबारी देखने को मिली। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का भी अनुमान है। निचले इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। और ये देखिए नववर्ष के मौके पर हिमाचल में बर्फबारी पर टूरिस्ट भी झूमते हुए नजर आए। और हिमाचल के कुफरी, नारकंडा और चंबा यहाँ स्नोफॉल भी देखने को मिला है। अब देखिए मध्य प्रदेश के मौसम की स्थितियां दोस्तों। एमपी के कल्याणपुर, नौगांव, खजुराहो ये इलाके सबसे ठंडे शहर चल रहे हैं। बीते महीने दिसंबर में तो मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में इतनी ठंड पड़ी कि 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। और अभी नए साल में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अभी भी मौसम विभाग की चेतावनी तो है ही। मौसम विभाग का कहना है कि नवंबर दिसंबर की तरह जनवरी में भी कड़ाके की ठंड का अनुमान रहेगा। पहाड़ी राज्यों में जो बर्फबारी हो रही है इस वजह से मध्य प्रदेश के भी अधिकतर इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ रही है। कोहरे की वजह से आज भी एमपी में कई सारी ट्रेनें लेट हुई। ये देखिए कोहरे की स्थितियां। कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ। खजुराहो सबसे ठंडा इलाका चल रहा। रीवा में भी धुंध छाई हुई है। 20 मीटर तक विजिबिलिटी हो रही है। ये देखिए एमपी के डिंडोरी में तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही कि रात की ओस भी जमने लगी गाड़ियों की छतों पर। चलिए एमपी के बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश की मौसम की स्थितियां। यूपी में भी नए साल पर कई जिलों में बारिश की चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। साल के पहले दिन भी कई जिलों में बरसात देखने को मिली। 37 जिलों में आज भी घने कोहरे का अलर्ट है। और 2 जनवरी से तो उत्तर प्रदेश में माध्यमिक
माध्यमिक स्कूलों के खुलने का समय भी बदलने जा रहा कड़ाके की ठंड की वजह से। भीषण ठंड और कोहरे के बीच यूपी के अधिकतर जिलों में जो बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उसमें मौसम विभाग का कहना है कि यूपी के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर समेत 14 जिलों में छिटपुट बारिश की संभावना है और अगले 3-4 दिन तक उत्तर प्रदेश में इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। आज रात से ही उत्तर प्रदेश के इन जिलों में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात से लेकर 2 जनवरी तक यूपी के इन जिलों में बारिश की संभावना है। आगरा समेत कानपुर मंडल के जिलों में भी धुंध, प्रदूषण और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो रही है। सहारनपुर, शामली समेत उत्तर प्रदेश के कुल मिलाकर 17 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जो कि 2-3 जनवरी तक ये सिलसिला देखने को मिलेगा। और वहीं देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी न्यू ईयर पर झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में भी किसी भी वक्त बादल बरस सकते हैं। बाकी अगले 2 दिन मौसम की स्थितियां कैसी रहेगी, थोड़ा विस्तार में देखिए। कल 2 जनवरी को पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट है और पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों के निचले इलाकों में बारिश भी हो सकती है। परसों 3 जनवरी को भी कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार बने रहेंगे, जैसे मध्य भारत, उत्तरी भारत में कोहरे का अलर्ट है और ये बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं चलेगी तो सर्दी और बढ़ेगी। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में शीतलहर और कोहरा छाया रहेगा और आंधी बारिश का अलर्ट है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर